Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majid. Welcome back to Biology Hub. That's my channel that very important for me and for all over the basically for Indian students and plus NEET plus MDCAT, UHSC, NUMS. So, Alhamdulillah. Ritu Rotewal is also joined the Biology Hub SN Bio वाला. बहुत से दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं बायोलॉजी हब को. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में पीटीबी में भी फेडरल में भी दी गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर हमारे पास दो में मैंने डिवाइड किया है. एक उसमें होती है ओवेरियन साइकिल और दूसरी होती है यूट्राइन साइकिल. ठीक है. नंबर फर्स्ट वन जो दो में उसको डिवाइड किया है, एक होती है ओवेरियन साइकिल और दूसरी है यूट्राइन साइकिल. सबसे पहले जो फेस होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फेस कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेस. उसके बाद ये 1 to 7 यानी हम इसको नीचे लिख लेते हैं 1 to 7, फिर 7 to 14 और 14 to 28 और अप टू so on. ठीक है. अब टोटल 1 to 7 डेज जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है जिसने चलना है, प्रोमोट होना है फीमेल बॉडी के अंदर, जिसने आगे जाके वर्क करना है, जहां पर एंडोमीट्रियम जो होती है वो डीजेनरेट होती है. एंडोमीट्रियम दैट इज डीजेनरेट. ये जो इसके बाद जो 7 to 14 वाला फेस है, इसका क्या नाम है? इसे हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव. प्रोलिफरेटिव फेस वो होती है जिसमें नंबर इंक्रीज होते हैं, जिसमें एनलार्जमेंट होती है. और उसके बाद 14 to 20 प्रोलिफरेटिव फेस के बाद आ जाती है सिक्रीटरी. ठीक है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम थिकनिंग कहां पे होती है, तो आपने याद रखना है मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमीट्रियम वो कहां पर होती है जी? वो होती है सिक्रीटरी फेस के अंदर. इस फेस में होती है. दैट वन इज अ सिक्रीटरी फेस. एक हमने उसको 1 to 7 में, फिर 7 to 14 और 14 to 28, यानी अब उसको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हार्मोनल कंट्रोल के हवाले से कि हार्मोन्स के जरिए कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है. एक मैंने ऊपर वाली ब्लू में बनाई है और एक मैंने ग्रीन में बनाई है. जो ब्लू वाली है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजिन. दैट इज एस्ट्रोजिन. ठीक है. ये जो एस्ट्रोजिन है, और आगे एक दूसरी ग्रीन से मैंने बनाई है जो कि जिसका नाम है पीजी, प्रोजेस्टेरॉन. उसका एक्शन बिल्कुल आप रिवर्स में देखेंगे यहां पर, और इसको मैं इसलिए ब्लू में हाईलाइट कर देता हूं. और जी इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो जी यहां पर जाकर लोकेट करता है. ठीक है. अब यहां पे देख रहे हैं यहां पर ऐसा पहले 0 है, फिर ऐसा मैक्सिमम हुई. अब मैक्सिमम के बाद मिनिमम होगी, और इट्स मींस कि यहां पर हार्मोनल कंट्रोल, जहां पर हम हार्मोनल एक्शन देख रहे हैं वो कैसा प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब एस्ट्रोजन जो है वो कहां से प्रोड्यूस होता है? एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम राइपेंड फॉलिकल्स. किसे प्रोड्यूस होता है? दैट इज अ राइपेंड फॉलिकल और फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरीज. ठीक है. इसके अलावा इसका एक काम है, वो क्या है? दैट कैन
initiate the production of एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम की क्या करेगा, प्रोडक्शन को इनिशिएट करेगा और उसको वेस्कुलराइज करेगा, नंबर 1। उसके अलावा आपने एक बात याद है, कैन कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल characteristics. Progesterone, it is obtained from the ruptured follicles. अब वो जो ruptured follicles हैं, वो ruptured follicles कहां पर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो एक डीजेनरेटिंग फेस है, उससे प्रोजेस्टेरॉन, और हम कहते हैं ये बेसिकली इसका काम है, इट्स मेंटेन द प्रेगनेंसी, मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। रप्चर्ड फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, और इसके अलावा आपने, हाँ, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम आल्सो फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से भी इसकी प्रोडक्शन होती है, भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द कंट्रोल बर्थ पिल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज ए कंट्रोल बर्थ पिल के अंदर भी यूज किया जाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना किया जाता है। तो अब इररिस्पेक्टिव इसमें बात याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले ओवेरियन साइकिल में, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है दैट इज कि जो उसका एक प्रोसेस है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, क्या वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ओवेरियन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल हम कहते हैं जिसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। यहां पर आप देखें तो फॉलिकल्स जो हैं, तो फॉलिकल्स यानी छोटे अभी फॉलिकल स्टार्ट हुए हैं, अभी राइपेंड फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स बनेंगे। इसी वजह से ये जो फेस होती है, इस फेस को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेस, दैट इज अ फॉलिक्यूलर फेस। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं तो यहां से सेकेंडरी ओवरसाइट रिलीज ऑफ एग, जिसको हम यहां पर उसको कहते हैं, मैंने इसको आगे बना दिया है, ओव्यूलेशन जो फेस है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन, अगर तो यहां पर स्पर्म की बाइंडिंग हो गई तो इट्स मींस के नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चल जाएगा। लेकिन बाज दफा फीमेल जो होता है वो एग प्रोड्यूस कर दिया है और एग प्रोड्यूस हो गया है, तो प्रोजेस्टेरॉन उसके बाद डिमिनिश हो जाएगा। हार्मोनल एक्शन उसका क्यों डिमिनिश होगा, क्योंकि स्पर्म नहीं आएगा, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रमोट हो जाएगा। अब ये देखें मेरा बेटा कि एग जो है, ये एग की जो प्रोडक्शन, जो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन से मैं इसको कर रहा हूं, अब यहां से क्या होगा, फॉलिकल रप्चर्ड होना शुरू हो जाएगा। दिस वन इज अ रप्चर्ड फॉलिकल। रप्चर्ड फॉलिकल के बाद एक और फॉलिकल छोटा सा जिसे हम कहते हैं रिग्रेसिव फॉलिकल, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं, दिस वन इज अ कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जिसे हम कहते हैं येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो बन जाता है, ठीक है। अब ये यहां से यानी फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन हुई 14। अब यहां पे देखें ये एक डेज है जिसको हम कह रहे हैं 14, यानी ओव्यूलेशन का टाइम 14 डेज के ऊपर ओव्यूलेशन फेस होता है, ठीक है। बाज़ दफा क्वेश्चन एक ये होता है कि आखिर मेल बेबी और फीमेल यानी लड़का या लड़की का पैदा होना भी इसी फेस के अंदर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर फीमेल का साइकिल 14 डेज का है, 12वां, 13वां और 14वां, ये 3 दिन ऐसे हैं जिनके अंदर अगर स्पर्म मिल जाएगा तो वो कहते हैं कि जिसमें वाई क्रोमोसोम जाने के खदशात जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिससे मेल की प्रोडक्शन हो जाती है।
और फीमेल कभी भी फीमेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फीमेल इज अनएबल टू रिप्रोड्यूस द फीमेल। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फीमेल फीमेल को पैदा कर सके, क्योंकि मेल के पास होते हैं वाई क्रोमोसोम और फीमेल के पास है एक्स एक्स। अब उधर से तो आना ही एक्स है, इधर से आना क्या है, वाई है। उसमें ओव्यूलेशन फेज में मैंने आपको बड़ी कंसर्न बात है, ये गायनेकोलॉजिकल की बात है। ये आती है 4th ईयर के अंदर, जिसमें गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स उसमें है कि वो ओव्यूलेशन टाइम किस फेज के अंदर उसको हम कैसे उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल हार्मोन्स देखते हैं। यहां पर एक आ जाता है FSH और उसके ऊपर मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है, ये है जी LH। तो FSH की सिक्रेशन तो हमने ये भी पढ़ा है, अब आप ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा कि अगर अब सबसे पहले FSH सिक्रेट हुआ तो FSH के साथ साथ प्रोड्यूस हो जाता है एस्ट्रोजन, यानी FSH प्रोडक्शन इनिशिएट द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, और यही एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन क्या करती है कि लेवल कम कर देती है। FSH की सिक्रीशंस कम होती हैं तो वो एस्ट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, और एस्ट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, इसको हम कहते हैं जिसमें एक ज्यादा और कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। और जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है LH। LH क्या कोज करता है, ओव्यूलेशन। इसका मतलब क्या है कि इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब सारा आप नोट चीजें कर लें कि भाई कैसे उसका फेस है, कहां कहां पर उसकी चेंजेस हैं। सबसे पहले हमने बात की है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कह लें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कह लें, ग्राफिकल वे ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कि वो कैसे प्रमोट करती है। पहले हमने हार्मोनल टोटल हार्मोनल एक्शन से पढ़ा कि भाई फीमेल बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ। देन सबसे पहले हमने कहा कि ये एक मेंस्ट्रुअल फेस है, फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेस है, फिर सेक्रेटरी फेस है। उसके बाद हमने 2 हार्मोन के एक्शन देखे हैं। फिर उसके बाद हमने ओवेरियन साइकिल के सबसे पहले फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, फिर ओवा रिलीज हुआ, रप्चर्ड फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, फिर हमने FH और LH। उसके बाद हमने एस्ट्रोजन का मैंने पहले पढ़ाया है कि दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द राइपेंड फॉलिकल और दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरीज। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ICSH, ठीक है। IC और 2 डिफरेंस याद रखिएगा, ये जो हार्मोन है ये किधर से प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से, लेकिन ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और एक्ट इनसाइड द ओवरी। डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन इज दैट कि 2 हार्मोन एस्ट्रोजन, मैं वो तो लिख दी है, ये जो हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। बट अगर पूछा जाए FSH और LH, FSH और LH जो है ये इनसाइड द ओवरी एक्ट जरूर होते हैं लेकिन बनते एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। जब आप पढ़ेंगे ना एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 के अंदर आप जाएंगे लगभग 80 से समथिंग पेज के ऊपर, तो उसमें जाकर आप पढ़ेंगे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आपने एंटीरियर लोब पढ़ना है, वहां पे आपने पढ़ना है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। उस गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के अंदर दूसरे पैराग्राफ की 2nd लाइन पे FSH दैट इज प्रोड्यूस इन मेल एंड फीमेल, तो वो FSH वहां से प्रोड्यूस होता है और वो FSH प्रोड्यूस होगा और देन आगे जाके प्रोडक्शन करेगा। सारी की सारी जो हार्मोनल कंट्रोल उसने संभालना है। अच्छा, इसके अलावा एक आपने और याद रखना है कि यहां पर जो एंडिंग होनी है एंडोमेट्रियम की, मैक्सिमम एंड थिकनिंग होनी है एंडोमेट्रियम की, वो भी इसका काम है और फर्दर वेस्कुलराइज करेगा, जो कि ऊपर वाला स्टार्ट हुआ था यहां पर, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम है इनिशिएट करना वेस्कुलराइजेशन, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का काम है उसको मुकम्मल करना, फर्दर वेस्कुलराइज करना। तो आज का लेक्चर जो था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल एक्सप्रेशन रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कल हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो बर्थ प्रोसेस है
और बर्थ के बाद है STDs, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके साथ साथ जितने भी 9th मंथ का जो पूरे का पूरा लाइफ साइकिल है, क्योंकि उसमें तो बताया गया है लाइक जो फेडरल की बुक में, लेकिन आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।